नमस्कार दोस्तों, मैं मुदित पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रतीक यानी सिंबल्स की, कैसे ये शब्दों से कहीं गहरा अर्थ रखते हैं। इस विचार का श्रेय हमें मिला है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सीजी जंग की किताब मैन एंड हिज सिंबल्स से। तो आइए समझते हैं कि प्रतीक हमारे अचेतन मन से कैसे जुड़े रहते हैं और भावनाओं की परतों को कैसे खोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतीक होता क्या है। एक प्रतीक देखने में साधारण लगता है, एक आकृति, तस्वीर, चिन्ह, पर उसमें छुपा होता है एक गहरा भाव। शब्दों की तरह ये सिर्फ तात्कालिक अर्थ नहीं बताते, बल्कि हमारे अचेतन मन में जमा अनुभव, भावनाएं और यादें भी जगाते हैं। सीजी जंग के अनुसार हमारा मन दो हिस्सों में बटा होता है। चेतन मन, वह भाग जो हम जानते हैं और समझते हैं। अचेतन मन, वह भाग जहाँ गहराई से स्मृतियाँ, भावनाएं और सपने, सामूहिक अनुभव, ये सब छुपे रहते हैं। प्रतीक अचेतन मन से जुड़कर काम करते हैं, ये सीधे हमारी आत्मा तक पहुँचते हैं। जब हम सपनों में खुद को उड़ता देखते हैं या अचानक समुद्र में गिरता देखते हैं, या हम देखते हैं या हम किसी सांप का सामना कर रहे हैं, तो ये सिर्फ यादें नहीं, प्रतीक होते हैं। जैसे कि उड़ना हमें स्वतंत्रता, ऊंचाइयों को पहुंचाने का लालच दिखाता है, वहीं पानी हमें जीवन और भावनाओं की गहराइयों तक ले जाता है, जो हमें शुद्धता की ओर इशारा करता है। अगर हम सांप का सपना कहें तो वह हमें डर, परिवर्तन या ज्ञान या फिर पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। ये प्रतीक हमें शब्दों के पार का अनुभव दिलाता है। प्रतीकों का अर्थ एक संस्कृत में अलग हो सकता है तो दूसरी संस्कृत में बिल्कुल अलग। उदाहरण के लिए क्रॉस पश्चिमी ईसाइयों का धर्म का प्रतीक है, भारत में कभी ताबीज़ या सजावट का हिस्सा। जैसे ही हिंदू धर्म में ओम दर्शन और ब्रह्मांड की ध्वनि का मानक माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में मंडला, जो ज्ञान और ध्यान का साधन है। यही सांस्कृतिक विविधता प्रतीकों को और भी समृद्ध बनाती है। हम में हर किसी की जिंदगी के अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रतीक की व्याख्या भी व्यक्तिगत होती है। उदाहरण के लिए बचपन में जो व्यक्ति समुद्र तट पर खड़ा हुआ और उसके पास बड़ा हुआ है, उसके लिए पानी बचपन की मस्ती को याद दिलाता है, और किसी दूसरे के लिए जो पठारों में रहा है, उसके लिए वही समुद्र खतरा है और डर याद दिलाता है। जंग की कलेक्टिव अनकॉन्शियस के सिद्धांत में हम सभी ने अचेतन मन में कुछ साझा प्रतीक भी होते हैं, जैसे माँ, छवि या नदी, जो मानव जाति के सार्वभौमिक अनुभवों से जुड़े हैं। आज के डिजिटल युग में भी प्रतीक मौजूद हैं। इमोजी, ब्रांड के लोगो जैसे एप्पल का सेब या फिर ट्विटर का पक्षी, ये छोटे छोटे चिन्ह हमारी भावनाएं, मूड और पहचान व्यक्त करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रतीक शब्दों से परे और ये उनसे कहीं परे अर्थ रखते हैं। ये अचेतन मन और सांस्कृतिक स्मृतियों से जुड़े होते हैं। उनका अर्थ व्यक्तिगत और साझा दोनों हो सकता है। इस तरह से आज हमने ये जाना कि प्रतीक मौलिक चिन्ह हमारी गहरी भावनाओं और सांस्कृतिक अनुभवों को कैसे उजागर करते हैं। अगली बार जब कोई आपको प्रतीक दिखे तो आप खुद से पूछना कि यह प्रतीक मुझसे कैसे संबंधित है। धन्यवाद।